वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 9.2 अपनी चल रही थी 10 क्वेश्चन इसके कर चुके थे। जो 10 प्रश्न है पिछले 2 वीडियो लेक्चर में अपन ने कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं अपन 11th वाले क्वेश्चन थे। तो जो 11th वाला का जो ए है वो आप देखिए क्या है। और इसी तरीके का अपन ने एक 10th वाला क्वेश्चन किया था, है ना। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सोल्व करना है। 10th वाला था या 9 वाला वो देख लीजिएगा। मैंने उस समय आपको बताया था कल के वीडियो लेक्चर में कैसा क्वेश्चन आया था, बस नीचे रूट नहीं था तो उसको कैसे सोल्व किया था। अरे जैसे 1/sin x और cos क्यूब x था उसको मैंने सोल्व किया था। कैसे भी करके अपने को ऐसा बनाया था नीचे। अरे मैंने बताया था जब साइन और कोस की जब घातें अलग अलग हो, पावर जब अलग अलग हो तो अपने को नीचे 10 बनाना और ऊपर सेक स्क्वायर बनाना। तो उसी प्रकार से अपन ने उसको सोल्व किया था। तो लास्ट में ऐसा बना था। फिर अपन ने आगे सोल्व किया था, बस रूट नहीं था, यहाँ रूट आ गया। तो कोई बात नहीं, यही काम अपन यहाँ करेंगे। देखो यदि 10x को टी पुट करूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपन क्या करते हैं, यदि 10x को मैं क्या पुट कर लूँ भाई, टी पुट कर लूँ। चाहे टी पुट कर लीजिए या टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। टी स्क्वायर पुट करने से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप रख सकते हो ना, चाहे टी पुट कीजिए चाहे टी स्क्वायर पुट कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं इसमें अपन पहले तो एक काम ये मैं करता हूँ कि नीचे 10 है तो ऊपर अपना सेक स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या बदलता हूँ इसको, क्या सेक की घात 4 को क्या सेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर एक्स अपन लिख सकते हैं क्या। अरे कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें भी तो ऐसा ही किया था। यदि नीचे 10 है, 10 को टी पुट करेंगे तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं सेक स्क्वायर एक्स बना लेता हूँ। फिर बाकी का क्या करूँ, तो बाकी को भी साथ लिख लो। सेक स्क्वायर एक्स गुणा सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे रूट 10x और ये क्या है अपना dx, समाकलन है x के सापेक्ष। तो सोल्व करेंगे तो देखो एक को टी पुट कर लेंगे तो 10 का सेक स्क्वायर, एक तो अपने काम आ जाएगा। लेकिन फिर इस एक का क्या करूं, इसको 10 में बदल लो। तो फॉर्मूला आता होगा, 10th में पढ़ा आपने, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है। अरे 1 + 10 स्क्वायर एक्स ही तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। और गुणा में क्या पड़ा अपना सेक स्क्वायर एक्स। एक तो अपने काम आने वाला है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब अपन सोल्व करेंगे आगे। अब मैं क्या कर लेता हूँ भाई, मैं 10x को या तो आप टी पुट कीजिए या फिर टी स्क्वायर पुट कीजिए, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप रख सकते हो। टी पुट करना चाहते हो तो टी पुट कर लीजिए, टी स्क्वायर पुट करना चाहते हो तो टी स्क्वायर पुट कर लीजिए। कईयों की दिक्कत होती है सर टी स्क्वायर क्यों पुट करें, स्क्वायर से रूट हटाने के लिए। और नहीं करना तो मत करो, ये लो इसी से बता देता हूँ मैं। तो मेरे को करना, पहले मैं क्या करूँगा भाई, अवकलन करूँगा एक्स के सापेक्ष। तो 10 का क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। अरे 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और टी का करोगे तो dt बटा dx को हमेशा इधर भेज देना अपने को, तो काम हो जाएगा। अब बताइए आप, क्या मैं इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह बताओ क्या रख सकते हैं भाई अपन, इसकी जगह मैं dt रख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। और अपना ये क्या हो गया भाई, 1 + 10 को अपन ने टी पुट किया था तो टी स्क्वायर, और बटा में क्या आ गया भाई, रूट टी हो गया, ठीक है। अरे यही तो हो गया। इसकी जगह तो मैंने क्या रख लिया भाई, डी टी। और ये जो है 1 + 10x को टी पुट किया था तो टी का स्क्वायर हो गया, नीचे रूट टी हो गया। अब आगे सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग कर लीजिए आप। 1/√t और डी टी, और इसके बटा में लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, टी की घात 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आया पता है क्या, क्योंकि इसके बटा में ये लगाओगे। अरे मैंने क्या किया, टी स्क्वायर के बटा में क्या किया भाई, रूट टी लगाया। और इसके भी बटा में और इसके भी बटा में है तो इसके बटा में लगाओगे तो रूट का मतलब क्या होता है भाई, पावर 1/2 होती है। तो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो घटा देना, 2 में से 1/2 घटा देना तो 2 दूनी 4 - 1 कितना हो गया भाई, 3/2 हो गया। तो इस तरीके से आ गया। और यहाँ आप इस रूट को क्या लिखोगे भाई, पावर 1/2। अरे पावर 1/2 लिखोगे और ये 1 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी भाई घात, 1/2 है ना, तो माइनस की हो जाएगी। अरे नीचे किसकी थी, प्लस की थी, तो ऊपर जाके घात किसकी हो जाती है, माइनस की। अब तो समाकलन कर ही सकते हो। क्या करोगे, x की पावर n के जैसे करोगे। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1, वैसे आप इसका सोल्व करोगे। तो सोल्व करने से आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, इसका समाकलन में कर देता हूँ, t की पावर -1/2 अपॉन ये लो, और इसका करोगे तो t की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 और प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, छोटा सा है, केवल आपको क्या करना है, यहाँ
घात कितनी हो जाएगी भाई, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, तो रूट टी आ गया। अरे घात 1/2, टी की घात 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडूड, तो अंडूड टी, टी का मान कितना था 10x, तो रूट 10x अपॉन नीचे भी 1/2 आएगा तो 1/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 रूट 10x, और यहाँ सोल्व करोगे तो नीचे वाला कितना हो गया भाई, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 2/5, और टी की जगह तो रख देना आप, क्या होता है टी की जगह 10 रखा हुआ है ना, वो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 और 3 5/2, तो सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और अच्छे से देखिएगा, ये जो तीनों क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है, तीनों ही नहीं, आगे अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इन तीनों को और आगे वाले क्वेश्चंस को सभी को अपने को ध्यान से देखना है। ये जो लास्ट वाले, अरे शुरुआत वाले तो बिल्कुल इजी अपने क्वेश्चंस थे, लेकिन जो लास्ट वाले हैं इनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं में लगभग सभी स्टूडेंट्स के डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए एक बार में ही आप अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। तो देखिए समझने का प्रयास करोगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो देखिए मैं क्या करूं, जब भी अपने को ऐसा दिखाई दे, और मैंने आपको करवाया भी था, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को मिल गया तो मैं क्या करूं भाई, इसको सोल्व करने के लिए, तो इसको सोल्व करने के लिए अपना एक आसान सा तरीका मैं क्या कर लेता हूं भाई, ऊपर -2 और +2, जैसा नीचे में वैसा ऊपर बनाने का प्रयास करता हूं, तो मैंने -2 और +2 कर लिया। अब एक बार तो इसके बटा में लगा दूंगा भाई, और एक बार इसके बटा में। इसी तरीके से अपन ने कई क्वेश्चन सोल्व किए थे, जैसे आ गया x², नीचे था x² +1, तो नीचे मेरे को +1 दिखा, ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ +1 और -1 लगा करके सोल्व कर लूंगा। इसके बटा में लगाया था तो आ गया था 1, इसके बटा में लगाया था ये आ गया था, समाकलन करना था मान लो, तो समाकलन कर लेंगे भाई, 1 का तो आ जाएगा कितना x, और इसका भी अपने को ध्यान में है क्या होता है tan इनवर्स x + c, अपना काम हो जाएगा। लेकिन करना क्या, जो बात बताई वो आपको अप्लाई करना, जैसे x + a कोई बात नहीं पड़ा रहेगा, नीचे क्या है x - a, नीचे x - a है, तो मैं क्या करूंगा भाई -a और +a कर लूंगा। अरे जैसा नीचे में वैसा ऊपर बढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो देखो नीचे -a है तो मैं ऊपर भी -a करूंगा, तो -a से थोड़ी लगा दोगे, माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा। तो बताओ इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिएगा, sin x + a तो अपने पास में है ही, अरे sin x + a तो है, मैं क्या कर लेता हूं भाई -a और +a, किसी के कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो कोई फर्क पड़ा क्या, -a से +a कट गया, वापस क्या बचा भाई sin x + a, और नीचे वाला क्या है भाई, नीचे वाला है अपना sin x - a है। आगे सोल्व करेंगे, बड़े ही आराम से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, किसी के कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, अरे दिक्कत क्यों होगी भाई, लगा दो ब्रैकेट, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और a कितना हो गया भाई 2a, और बटा में क्या है sin x - a। एक बार इसको कर लेते हैं साफ, फिर करेंगे आगे की शुरुआत। अब देखिए अब इसको कैसे सोल्व करना, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर मेरे को क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा, साइन, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b, तो साइन a + b का फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा। अरे मैंने केवल किया क्या, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने नीचे मेरे को x - a दिखाई दे रहा था, तो मैं ऊपर -a, और देखो x + a तो था ही, मैंने बस -a और +a कर लिया, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, a और a 2a लिखा है, और कोई काम नहीं किया, कोई छोटा सा काम अपने को करना था। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, हल कर लेता हूँ, पहले समाकलन तो करेंगे बाद में, पहले हल करता हूँ। तो हल करोगे तो फॉर्मूला बन गया किसका, sin a + b का, तो sin इसको माना a, ये b, तो sin a + b का फॉर्मूला तो आपको ध्यान में होगा ही, क्या होता है भाई sin a, ये लो, cos b, ठीक है, sin a cos b प्लस cos a और sin b, b की जगह कितना है भाई 2a, और बटा में क्या पड़ा है अपना sin x - a, और क्या है किसके सापेक्ष है भाई, समाकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, तो dx तो आएगा ही आएगा। अब आप क्या करोगे, एक बार तो इसके बटा में लगा लीजिए, अरे ये किसके बटा में भाई, इसके भी बटा में है और इसके भी बटा में है, तो एक बार तो इसके बटा में लगाओगे तो इससे तो ये कट जाएगा, आएगा क्या केवल और केवल cos 2a, और समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष में, अलग अलग कर दे रहा हूँ एक साथ ही है ना, तो अलग इसका भी करूँगा। तो यहाँ देखो अपने पास में क्या है, sin 2a तो है ही है, अरे sin 2a तो है ही है,
ठीक है, साइन 2a तो है। और यहाँ इसके बटा में ये लगाओगे तो कोस बटा साइन अपना क्या हो जाएगा भाई, कोट हो जाएगा। अरे कोस बटा साइन करोगे तो क्या आएगा भाई अपना कोट अक्स माइनस ए, और किसके सापेक्ष है भाई, अक्स के सापेक्ष है। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं लिखता, कोट नहीं लिखता तो भी अपना काम हो जाता, मैं टी पुट करके इसको सोल्व कर लेता। लेकिन अभी ये आप ये देखिए है ना, अब यहाँ देखो कोस 2a तो क्या है भाई, कांस्टेंट है। कोस 2a तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये लो कोस 2a तो अपना कांस्टेंट है, बचा क्या, अरे गुणा में क्या मान लो भाई, 1 मान लो, तो 1 dx प्लस यहाँ क्या है साइन 2a कांस्टेंट है भाई। यहाँ क्या हो गया अपना, ये लो एक बार लिख देता हूँ ना, साइन 2a क्या है कांस्टेंट, बचा क्या कोट, समाकलन केवल इसी का करना है अपने को है ना। अब कर लेंगे हल भाई, तो हल करेंगे तो अपना आंसर क्या मिल जाएगा, देखो कोस 2a तो अपना क्या था, ये लो कोस 2a तो अपना कांस्टेंट था, 1 का क्या हो जाएगा भाई अक्स, क्योंकि किसके सापेक्ष है समाकलन, अक्स के सापेक्ष है, तो 1 का अक्स हो जाएगा। ठीक है, और अक्स को आप पहले भी लिख सकते हो, अक्स कोस 2a भी लिख सकते हो भाई है ना, और प्लस साइन 2a, और आपको ध्यान में होना चाहिए कोट, इसको मैं मान लेता हूँ भाई अक्स, तो कोट अक्स का आपको समाकलन ध्यान होगा, स्टार्टिंग जो बेसिक जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उनमें आपको मैं ये करवा रखा था है ना, कि कोट का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान में आएगा लोग साइन, अरे लोग साइन अक्स होता है, तो अक्स की जगह क्या है भाई अक्स माइनस ए है, और लोग के हमेशा क्या लगाना भाई मोड लगाना, क्योंकि अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है। देखो कोट एक्स का सॉरी कोस नहीं कोट है ना, कोट एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, मैंने बताया था आपको क्या होता है भाई, लोग साइन अक्स आता है, प्लस सी तो लगाते हैं ना, और कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ है ना, कैसा आता है। और आप बोलोगे सर इसका अवकलन तो नहीं किया, अवकलन करने पर गुणा में 1 आएगा तो भाग में लगा दोगे, अरे समाकलन में किस में लगा दोगे भाई भाग में, तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको आप टी मान करके भी आप कर सकते हो ना। मैं इसको बता रहा हूँ कोट एक्स का समाकलन लोग साइन अक्स कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको है ना, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं है, अपने को केवल कोट को क्या लिख लेना भाई कोस बटा साइन। ठीक है, समाकलन कर लेंगे, अक्स के सापेक्ष यहाँ दिया ना, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यदि मैं साइन अक्स को टी पुट करता हूँ भाई, साइन एक्स को क्या पुट करता हूँ टी, तो अवकलन करूंगा साइन का क्या हो गया भाई कोस एक्स, और इधर टी का करोगे तो डी टी बटा डी एक्स को मैं इधर भेज देता हूँ, तो देखो कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दूँ भाई अपना डी टी लिख दूँ, और 1 और नीचे वाले को मैंने टी माना था, 1/t का क्या हो गया भाई लॉग टी प्लस सी, टी की जगह रख दीजिए, टी की जगह क्या है साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से आप टेन एक्स का समाकलन भी कर सकते हो, और उस समय मैंने आपको बताया था कि इनको मैं सिद्ध भी करवा दूंगा, प्रूव भी करवा दूंगा कि सिद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि समाकलन जो कोट एक्स का है वो ऐसा क्यों होता है। इसी तरीके से आप टेन एक्स का खुद से कर सकते हो, वो आएगा साइन बटा कोस, नीचे वाले को टी पुट कर लीजिए और सोल्व कर लीजिएगा, तो वहां से टेन एक्स का समाकलन आपको मिलेगा माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी, या लोग सेक एक्स भी उसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको अपन ने सोल्व किया है। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाला जो 12th वाले का बी है ये आप खुद से कर सकते हो। खुद से कैसे करोगे भाई, बस यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ गायब, ए गायब है, तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या, आपको क्या करना, बस आपको तो ये देखना नीचे x माइनस ए, तो मैं क्या करता हूँ भाई माइनस ए और प्लस ए कर लेता हूँ, अपना काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा भाई, तो काम यहाँ में क्या लगाता हूँ ब्रैकेट, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना x माइनस ए, और 2a की जगह भाई क्या है a है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसी की तरह होगा, बस 2a की जगह क्या आएगा बस a आएगा, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो इसको आप खुद से सोल्व कीजिए। अब देखिए जो 13 का जो a है ये क्या है अपने पास में, जो 13 का a है वो इस तरीके से अपने को दे रखा है। अब 13 का a और b दोनों सेम टाइप है, लगभग इस प्रश्नावली में जो भी, अरे एक क्वेश्चन से 13 वाला है जो 13वां क्वेश्चन है, अब इसमें 2 है तो दोनों एक ही टाइप के अपने को दे रखे हैं। जैसे इससे पहले किया था वो भी इसी टाइप का था, जो 12वां था 12वें के जो 2 थे वो दोनों एक ही प्रकार के थे, तो 2 है वो एक प्रकार के अपने को दे रखा है। तो जो 13वां आ गया तो 13वें का ए आ जाएगा तो बी भी आ जाएगा, बी आ जाएगा तो ए भी आ जाएगा। तो करना क्या, तो आप पहले ये देखिए, तो यहाँ अपने को क्या करना, तो आप नीचे वालों को कैसे भी यूज करके ये ऊपर वाला बनाइए। देखो ऊपर भी साइन दिख रहा है, नीचे भी मेरे को साइन दिख रहा है, बस अंतर क्या है, यहाँ 2x है,
नीचे 5x है और 3x है, तो इन दोनों को कैसे भी यूज में लेकर के 2x बनाओ। तो बताओ 5x और 3x का क्या करूं, 5x और 3x का क्या करूं कि 2x बन जाए, 2x बन जाए। तो आप क्या करोगे भाई, 5x में से 3x घटाने पर बताओ 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही इसी में अपने को क्या करना है, इसमें भी अपने को क्या करना है, देखो नीचे वाले ये 2 है, इन दोनों को यूज में लेकर के अपने को ऊपर वाला बनाना है। तो बताओ नीचे दोनों को यूज में लेकर के, अरे x माइनस π/6 और x प्लस π/6 का क्या करूं कि अपना 2x बन जाए। तो अपने को ध्यान में आएगा दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड करूंगा तो माइनस π/6 से प्लस π/6 तो कट जाएगा, x और x कितना आ जाएगा भाई, 2x आ जाएगा, तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ अपने को क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, तो जो भी अपना है वैसा कर लीजिए। तो साइन बताओ 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5x माइनस 3x लिखने में कोई किसी की दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5x माइनस 3x 2x ही तो होता है। ये लीजिए, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, हल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम अपने नहीं है। तो देखो फॉर्मूला लगाओगे किसका, साइन ये अपना a है और ये अपना b है, तो साइन a माइनस b का, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, यही तो हो गया अपना। और बटा में क्या पड़ा है अपने पास में, साइन 5x गुणा साइन 3x है। बड़े आराम से करना है इनको, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो बाहर पड़ा है, ठीक है। अब क्या करोगे, एक बार तो इसके बटा में ले लीजिए और एक बार इसके बटा में ले लीजिए, हल हो जाएगा। तो लोगे अलग अलग बटा में लोगे, तो देखिए इसके बटा में लोगे, थोड़ा उधर लिख देता हूँ, इसके बटा में लोगे तो साइन 5x से साइन 5x तो कट गया, बचा क्या, कोस 3x बटा साइन 3x dx माइनस इसके बटा में लोगे तो साइन 3x कट जाएगा भाई, तो आएगा क्या, कोस 5x बटा साइन 5x। अब करोगे या तो नीचे वाले को टी पुट करके कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट अपने को पता है कोस बटा साइन क्या हो गया भाई, कोट हो गया, कोट 3x dx माइनस है कोस बटा साइन क्या हो गया भाई, कोट होता है तो कोट 5x। अब अपने को अरे फॉर्मूला तो पता ही है, अब तो या तो देखो नीचे वाले को टी पुट करके अपन सोल्व कर सकते थे, ऊपर वाला आ जाता और 1/3 और आ जाता तो कर लेते, या फिर कोट 3x का समाकलन आप कर सकते हो। मैं ये मान लेता हूँ ये कोट ये अपना क्या है, x ही है, तो कोट x का समाकलन करोगे तो आपको ध्यान आएगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको करवाया है भाई, लॉग साइन x की जगह कितना है भाई 3x, लेकिन 3x का अवकलन करोगे तो गुणा में 3 आता है, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, बटा में 3 आ जाएगा, तो 1/3 लॉग साइन 3x। इसका करोगे तो कोट का क्या हो जाएगा भाई, कोट x है तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग मोड साइन x की जगह क्या है भाई 5x, और 5x का कितना हो जाएगा भाई 1/5 उल्टा होता है प्लस c, तो ये इसका क्या हो गया भाई आंसर। अब देखते हैं 13 वाले का भी क्या यूज में लेना है। तो देखिए अब नीचे वालों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, नीचे वालों को ऐड करने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो साइन 2x को क्या बताइए, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस π/6 और x प्लस π/6। कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो वही π/6 से π/6 कट गया, x और x कितना आ रहा है भाई 2x आ रहा है, तो देखो नीचे वाला अपना क्या है, x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6। अब इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, किसका फॉर्मूला लग गया भाई, साइन, इसको आप क्या मान लेना भाई a, इसको क्या मान लेना b, तो साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b का क्या हो जाएगा, कर ही देता हूँ, इसको भी लिख ही दिया तो थोड़ा सा और है, एक लाइन में खत्म कर दूंगा, फटाफट करवाता हूँ इसको। तो देखिए साइन a प्लस b का क्या हो जाएगा भाई, साइन a कोस b प्लस कोस ए और साइन बी, ये लीजिए। अब आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये जो बटा में है वो किसके है भाई, दोनों के है बटा में, तो दोनों के बटा में लगा देता हूँ भाई, x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6, इसके भी लगाओगे, इसके लगाओगे तो वही है भाई, साइन x माइनस π/6 और साइन x प्लस π/6। समाकलन है तो एक का थोड़ी है, समाकलन होगा तो दोनों का होगा, अलग अलग कर लोगे, किसके सापेक्ष है भाई, x के सापेक्ष। तो यहाँ मेरे को ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ ये करता हुआ दिखा रहा है, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा भाई, कोट हो जाएगा, कोट
एक्स प्लस पाई बाई 6 किसके सापेक्ष है, फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने आपको आराम से समझा दिया है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा फिर बाद में, है ना। कोस बटा साइन क्या हो जाएगा भाई, कोट, और क्या है भाई एक्स माइनस पाई बाई 6, सेम है इसलिए लिख रहा हूँ मैं कोट, है ना, और डी एक्स, है ना। करोगे कोट, ये मान लो भाई एक्स है तो कोट एक्स का आपको ध्यान में ही लॉग साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है भाई एक्स प्लस पाई बाई 6 है, ठीक है। और ऐसे इसका कर लोगे, और देखो इसका करोगे यदि अवकलन करोगे तो एक आएगा एक्स का एक, तो एक बटा में लगाने से कोई फायदा नहीं है। अरे अवकलन का उल्टा भाग, अवकलन गुणा में, वो तो समाकलन में किस में लगा देंगे भाई, भाग में लगा देंगे ना डायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉल्यूशन आप वापस आप खुद से कर लीजिएगा कि कैसे आया है ना। एक बार तो मैंने करवा दिया, बाकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। एक बार करवाने के बाद ऐसा नहीं कि अपना हो गया अपन कर लेंगे भाई, है ना। अब करते हैं अभी 14th वाले का ए, जो 14वां क्वेश्चन है उसका ए वाला। अब वो क्या है तो उसको भी आप देखिए। इसको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने को क्या करना है, तो अपने को देखो यहाँ एक अपने को पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि अपने को क्या मिला भाई, साइन एक्स और कोस एक्स, साइन के साथ और कुछ पड़ा है, कोस के साथ और कुछ पड़ा है, तो अपने को ये पैटर्न अपने को दिखाई देगा, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। जब भी इस प्रकार का पैटर्न दिखाई दे तो अपने को क्या करना, तो मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। तो आपको क्या करना, ऊपर और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा कर देना है। अब ये गुणा करने से होगा क्या, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऊपर तो क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर भेज दोगे तो देखो ए साइन एक्स बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बटा, अरे अलग अलग हो जाएगा, इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ अलग अलग ले लिया, ये लो। अब यहाँ देखो साइन एक्स है, यहाँ कोस एक्स है, यदि यहाँ भी सेम हो जाए, यहाँ भी अपना क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाए। सेम कैसे, जैसे मान लो इसको मैं, ये साइन है, इसको मैं कोस बी बनाने का प्रयास करता हूँ। यदि इसको मैं कोस बी मान लूंगा तो क्या ये साइन बी है क्या, अरे जैसे ये साइन एक्स है तो ये कोस एक्स है, और यदि ये कोस बी है, साइन ए कोस बी, यदि ये कोस बी है तो क्या ये साइन बी है क्या। तो मैं चेक करता हूँ, यदि कोस बी का मान ए बटा अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो क्या ये साइन बी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं साइन बी निकाल के चेक करता हूँ, यदि ये आ गया तो अपना ठीक है, वरना गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन बी निकालने का प्रयास करता हूँ, तो साइन बी ऐसे तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर निकाल लेता हूँ। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसको सोल्व कीजिएगा आप, है ना, तो सोल्व करोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा, और इसको सोल्व करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो मिलेगा क्या, बताओ भाई, रूट नहीं आएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अपने को मिल गया। ये किसकी वैल्यू है, ये साइन स्क्वायर बी की। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा भाई, रूट, तो रूट करोगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे रूट आ जाएगा। तो बताओ क्या यही साइन बी की वैल्यू है क्या, साइन बी की वैल्यू है, तो अपना काम बन जाएगा। काम कैसे बन जाएगा, अब देखो ये साइन ए, इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, ए मान लेता हूँ, तो ये अपना हो गया क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है भाई, बाहर तो अपने पास ये पड़ा रहेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, साइन एक्स, अरे साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह तो एक्स है, और बी की जगह तो बी है। अरे बी तो अपने मन से माना ना, बी तो बी है, और बी का मान अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आपको मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इतना देखिए कि अपने को सोल्व क्या करना। जब भी ये पैटर्न दिखाई दे तो अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको गुणा कर देना है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ भी मैं यही काम करूंगा। पहले एक बार इसको साफ कर लेते थोड़ा सा और, हाँ अब देखिए, अब मैं यहाँ भी यही काम करता हूँ। क्या करूंगा, ये अपना ए है, ये अपना क्या है, बी है। अरे इसमें तो अपने को दे रखा होगा, जो बुक है उसमें हिंट दे रखा है कि 3 बराबर आर कोस थीटा मान लो और 4 बराबर आर साइन थीटा मान लो, लेकिन अपने समझ में नहीं आता क्यों माने भाई। अरे दिमाग में प्रश्न तो उठता ही है कि क्यों माने, ऐसा ही क्यों माने, है ना। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो मानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो ये है कि अपना प्रश्न हल हो जाए। यदि एग्जाम में आएगा तो हिंट आपको नहीं मिलेगा तो आप करोगे कैसे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपको ये पैटर्न दिखाई दे, क्या पैटर्न, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इससे अपन इसका अधिकतम और न्यूनतम मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी केवल अपना इतना ही देखेंगे कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स जब भी आपको दिखाई दे तो ऊपर भी अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा कर लेंगे, और नीचे भी। ऊपर वाला तो अपने कोई काम का है नहीं, नीचे वाले को अंदर भेज दूंगा, फिर काम करेंगे ना। तो देखो मैं यहाँ भी करूंगा। तो देखो पहले एक बार मैं ये काम करता हूँ, अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने सोचा, अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अपने मन से ही सोचा मैं। तो ए का मान तो कितना भाई, 3,
का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है भाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 25, 25 का रूट 5। बार बार करते आ रहे हो, 10 से करते आ रहे हो, 9 से करते आ रहे हो, 8 से करते आ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जब रूट करते हो तो 5 आता है। अरे पाइथागोरस थ्योरम में था कि ये बार बार आता है, तो कितना आ गया भाई 5 आ गया। यदि 5 आ गया तो अपने को क्या करना, यही तो काम करना था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। किसको, इसको किसे गुणा कर देना है, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 से। ऊपर वाला 5 तो अपने कोई काम का है नहीं। अरे ऊपर तो कुछ नहीं, तो ध्यान रखना ऊपर तो अपने पास क्या पड़ा है, ऊपर वाले में मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर तो अपने पास क्या है एक जो है वो पड़ा है, ठीक है। नीचे वाले में मैं कर रहा हूँ ना, तो नीचे वाले में मैंने क्या किया भाई, तो नीचे वाले मैंने ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दिया 5 से। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, ये लो नीचे के नीचे मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दिया 5 से। अब मैं अंदर भेज दूंगा, तो अंदर, अच्छा अंदर कैसे भेजोगे, अंदर मतलब गुणा कर दो, है ना। 1 देखो ये अपने पास में क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, आराम से देखिएगा, ठीक है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, वरना ये क्वेश्चन है लगभग सभी के गड़बड़ होता है। अपना देखो लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है, ठीक है। तो देखिए 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, ऊपर वाला 5 तो पड़ा रहेगा, तो 5 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो इधर लिख लिया मैंने 5, ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया 1। हाँ नीचे वाला 5 का अंदर भेज दो, नीचे वाले 5 को अंदर भेज देता हूँ, तो बोलो हो गया कि नहीं, ऐसा ही तो होगा। अरे अलग अलग गुणा कर दिया ना, 1/5 अलग भेज दिया, चाहे कर लो, वापस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वापस वो का वही क्वेश्चन बन रहा है। देखो फिर बता रहा हूँ मैं कि क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आपके समझ में आना चाहिए। जब रूट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो कितना आया 5, ठीक है। तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो नीचे वाला 5 अंदर भेज दिया 5, ऊपर वाला 5 तो पड़ा है अपने पास। अब आप बोलोगे ऊपर कहाँ है, ये तो नीचे, अरे ये ऊपर ही है। ऊपर किसके हैं, नीचे वाले के क्या है ऊपर। अरे ये ऊपर वाला तो अलग ही पड़ा था आगे, इसकी तो बात ही नहीं है, अपन केवल किसकी बात करें नीचे वाले की। नीचे वाले को ऊपर नीचे 5 से गुणा किया, हाँ नीचे वाले का जो नीचे वाला 5 है, कन्फ्यूज हो गए, मतलब इसका जो नीचे वाला 5 है उसको कहाँ भेज देना है, अंदर भेज देना, और ये 5 पड़ा रहेगा अपने पास में। अब सोल्व कर लेंगे। अब अपने को क्या करना, मैंने क्या बोला था भाई, अब जब सोल्व करते समय बताया था ये साइन एक्स है, इसको अपन क्या मान लेंगे कोस, इसको मैं क्या मान लेता हूँ कोस मान लेता हूँ, कुछ ही मान लो, चाहे कोस बी मान लो चाहे थीटा मान लो। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, जो 3/5 है इसको तो मैं क्या मान लेता हूँ कोस थीटा। देखो साइन ए कोस बी, तो इसको मैं कोस थीटा मान लेता हूँ, बी मान लो चाहे थीटा मान लो, है ना। तो या बी मान लेते, चलो आपकी जो इच्छा वो मान लो, है ना, कोस थीटा मान लो चाहे बी मान लो। तो इसको साइन ए कोस बी, तो ये कोस थीटा हो गया, तो बोलो ये क्या आएगा अपना साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चाहे निकाल के देख लीजिएगा, सॉरी कितना आ गया ये 4/5, चाहे निकाल के भी चेक कर सकते हो। कैसे, कोस थीटा का मान है तो साइन थीटा आप खुद निकाल के देखिए, क्योंकि कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण अपने पास है, आधार है तो लंब निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 4, तो लंब बटा कर्ण आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने उसमें भी आपको सिद्ध करके बताया था कि यदि इस प्रकार से करोगे तो ये अपना यदि कोस रहेगा तो ये अपना क्या रहेगा साइन, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा का मान आ गया। अब अपन कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, सोल्व करोगे तो 1/5 इसको मैं क्या बोलूँगा भाई कोस थीटा, गुणा में क्या है साइन थीटा, प्लस ये क्या है अपने पास कोस एक्स तो है, क्या भाई कोस एक्स तो है, इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई साइन थीटा, और किसके सापेक्ष समाकलन भाई एक्स के सापेक्ष। तो 1/5 अपने पास में पड़ा है, देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला किसका होता है भाई साइन ए प्लस बी, बी की जगह क्या है भाई थीटा है, तो ये हो गया। और 1/sin अपना क्या हो जाएगा, मैं बाकी को साफ कर देता हूँ फिर इसको करेंगे आगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए यदि समझ में नहीं आया हो तो, है ना, पुश करके स्क्रीनशॉट बना लिया करो और उसके बाद में खुद से सोल्व किया करो। जैसे वीडियो लेक्चर समाप्त होता है तो खुद से सोल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला। यदि समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इसको देखो, फिर तो आएगा ही आएगा, है ना, ठीक है। तो देखो 1/5 पड़ा रहेगा, और 1/sin आपको ध्यान में होता है भाई क्या होता है कोसेक, और x प्लस क्या है भाई थीटा, और x के सापेक्ष समाकलन है, और कोसेक ये मान लो आप तो x ही है, तो कोसेक x का समाकलन तो आपको पता ही है। अरे कोसेक x का समाकलन ही तो करना है, तो कोसेक x का समाकलन क्या होता है भाई log
कोसेक अक्स, अक्स की जगह क्या है भाई, अक्स प्लस थीटा, कोसेक अक्स माइनस कोट अक्स, अक्स की जगह क्या है भाई, अक्स प्लस थीटा, ये है अपना ना। और प्लस क्या लगा देना है, सी। और आगे सोल्व करना चाहते तो और आगे सोल्व कर लीजिए इसको। आगे कैसे सोल्व करोगे, 1/5 तो पड़ा है, तो साइन कोस से बदल लीजिए, बाहर तो लोग पड़ा है, ठीक है। ये क्या होता है बोलो, कोस से क्या होता है भाई, 1/sin एक्स प्लस थीटा, माइनस कोट क्या होता है, तो कोट अपना होता है कोस बटा साइन प्लस सी। तो 1/5 लोग तो पड़ा रहेगा, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको, अरे सेम है, साइन एक्स प्लस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस कोस एक्स प्लस थीटा। देखो फिर काम आएंगे वो फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले करवा रखे थे। तो देखिए यहाँ 1/5 है, लोग है, और 1 माइनस कोस, इसको क्या मान लेता हूँ थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, 2 सॉरी साइन आएगा, माइनस का चिन्ह, तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अरे 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाला जो है वो साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है भाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यही तो होता है। और प्लस का क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब सोल्व करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1/5 लोग, देखो साइन बटा कोस बचेगा तो क्या हो जाएगा भाई 10 एक्स प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ बस अपने पास किसका मान नहीं है, थीटा। थीटा तो अपने मन से माना था, और मैंने बोला था अपने मन से कोई भी मान रखो, अंत में उसको वापस चेंज कर लिया करो, अंत में वापस उसको चेंज करेंगे। थीटा की जगह बताओ मैं क्या रख लूंगा, देखो आंसर अपना ये हो गया, लेकिन बस यहाँ अपने पास किसका मान नहीं है, थीटा का, तो थीटा का मान मैं निकाल लेता हूँ। कहाँ से निकालूंगा, थीटा का मान यहाँ से निकालूंगा। चाहे आप ऐसा कर लेना कि इसको समीकरण 1 दे लेना, इसको समीकरण 2 दे लेना, ये साइन थीटा ये कोस थीटा है, तो बोलो टेन थीटा क्या आ जाएगा। अरे आप थीटा का मान ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा बराबर कोस इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो, तो वो भी अपना आंसर। थीटा का मान साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हो, वो भी अपना आंसर है, कोई गलत नहीं निकालेगा क्योंकि गलत है ही नहीं। और यदि आप आंसर शीट में मैच करवाना चाहते हो आंसर, तो आंसर शीट में जो आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है भाई, 10 में दे रखा है, तो 10 में भी मैं निकाल सकता हूँ। 10 में कैसे निकालोगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, किसमें 2 में 1 का भाग दोगे। अरे साइन थीटा बटा टेन थीटा जो निकाल रहा है, अरे टेन थीटा होगा क्या ही बताओ, साइन बटा कोस, तो साइन का मान तो कितना है भाई 4/5, कोस का मान कितना है भाई 3/5, कट गया। तो जो टेन थीटा का मान आया है वो कितना आ गया भाई अपने पास में 4/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। तो थीटा की जगह आप टेन इनवर्स, इस थीटा की जगह टेन इनवर्स 4/3 भी रख सकते हो, तो वो भी अपना क्या हो गया आंसर। ऐसा नहीं है थीटा का मान यदि आप कोस इनवर्स 3/5 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। थीटा का मान यदि साइन इनवर्स 4/5 रखोगे तो वो भी बिल्कुल सही है, और यदि थीटा का मान टेन इनवर्स 4/3 रखोगे तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जरूरी नहीं अपन ऐसा ही लिखे, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन करेक्ट है। बाकी आपको आंसर शीट में यदि मैच करवाना है, कि आप आंसर शीट में ही मैच करवाना चाहते हो कि हमारा तो जो आंसर शीट में जो आंसर आए हमारे तो वही आना चाहिए, तो ये लो भाई जो आंसर शीट का आंसर था वो अपना आ गया। क्या करोगे, टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा क्या होगा साइन बटा कोस होगा, तो साइन बटा कोस, तो साइन का मान और ये कोस का मान कट गया, सोल्व किया तो 4/3, थीटा बराबर टेन उधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स 4/3 आ जाएगा, तो ये अपना हो गया आंसर। अब देखिए अपन करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन रहे हैं जो 15 और 16 उनको करेंगे कल, बाकी उदाहरण है उनको भी उनके साथ कर लेंगे, एक जो उदाहरण जो रहेगा। और बाकी करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, और इसी के साथ देखिए जो 14th वाले का जो बी रहा है इसी को अपन करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने देखो पहले एक क्वेश्चन किया होगा कहीं ना कहीं, अभी आज के वीडियो लेक्चर में था स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ था sin 2x, नीचे था sin 5x, sin 3x। कैसे सोल्व किया था कि नीचे वालों को यूज करके, देखो नीचे साइन था, ऊपर भी क्या था साइन था, तो मैं ऊपर भी क्या बढ़ाने का प्रयास करता हूँ भाई, साइन बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, ऊपर और नीचे क्या लिख लेता हूँ भाई साइन, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँ, ऊपर नीचे किससे गुणा करूँ कि अपना काम बन जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपन देखो क्या करते
नीचे वाला को या तो जोड़ते थे या घटाते थे। एक और क्वेश्चन था, यहाँ ऊपर क्या था अपने पास साइन 2x था और नीचे अपने पास में क्या था साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6। तो नीचे वालों को जोड़ा या घटाया तो ऊपर वाला आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको नीचे वाले को देखो जोड़ूँ या घटाऊँ, जोड़ूंगा तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे x माइनस ए और x माइनस बी है, यदि इनको जोड़ेंगे तो अपने पास 2x आ जाएगा और साइन 2x से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो मैं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर क्या आ जाएगा, वेरिएबल आएगा साइन 2x जो आएगा, यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 2x आएगा, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा भाई साइन 2x से, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो और बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि कांस्टेंट जब ऊपर रहेगा नीचे रहेगा तो पढ़ा रहेगा, कांस्टेंट से अपने को क्या मतलब है। तो मैं कांस्टेंट बनाने का प्रयास करता हूँ, तो बीच में किसका चिन्ह लगाऊं भाई, माइनस का। यदि इसमें से ये घटाऊंगा तो देखो क्या आ रहा है भाई, x माइनस ए माइनस x प्लस बी, तो x से x कट गया, आ गया क्या भाई b माइनस ए आ गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर और नीचे b माइनस ए से साइन b माइनस ए से गुणा कर लेता हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, यहाँ नहीं करना, मेरे पास तो जगह पड़ी थी इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। आपको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है कि इसको अपने को अंश और हर में किससे गुणा करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे गुणा कर देना है, साइन b माइनस ए से गुणा कर देना है। तो गुणा कर दिया मैंने इसको। अब अपन करते हैं, देखो ये तो अपने पास कांस्टेंट पड़ा, ये तो पड़ा रहेगा, ये तो अपने पास ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ देखो जो b माइनस ए है, तो बताओ b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बोलो b माइनस ए को अपन ये लिख सकते हैं क्या, ये माइनस ये, अरे ये माइनस ये, अरे इन्हीं को तो या तो जोड़ना या घटाना, घटाने के बाद अपने ऊपर वाला बन रहा है तो मैं लिख देता हूँ कैसा, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। बोलो b माइनस ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसी तरीके से तो अपन ने बनाया था। तो देखो सोल्व करोगे, नीचे वाला क्या है भाई, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, और किसके सापेक्ष है भाई समाकलन, x के सापेक्ष करेंगे। इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। अब तो इस तरीके का क्वेश्चन किया ही था तो हो जाएगा सोल्व, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साइन b माइनस ए, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ साइन a माइनस बी का, ये अपना a है ये भी, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b की जगह क्या है, x माइनस बी। साफ कर लेते हैं, बीच में आ गया कोई बात नहीं, ये लो अपना हो गया, साफ हो गया। अब अपन कर लेते हैं आगे, ठीक है। और बटा में क्या चल रहा है अपना, साइन x माइनस a और साइन x माइनस बी, और क्या है यहाँ भाई dx है। ये तो अपना कांस्टेंट चलता रहेगा, अपने को इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। और ध्यान क्यों नहीं देना भाई, ध्यान तो देना ही है, कांस्टेंट है तो क्या हुआ। अब समाकलन करना है, देखो ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ मैं क्या लगाता हूँ भाई, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये लो ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, ये लो। अब ब्रैकेट लगाने से क्या फ़ायदा, देखो क्या फ़ायदा, क्योंकि जो 1 बटा साइन b माइनस ए है वो किसके गुणा में भाई, पूरे के गुणा में है। और मैं क्या करूँगा, एक बार तो इसके बटा में ये लूँगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा भाई, क्या बचेगा, कोस x माइनस बी बटा साइन x माइनस बी। और इसका भी समाकलन करेंगे, और समाकलन इसके बटा में लोगे तो भाई ये कट जाएगा, आएगा क्या, कोस x माइनस ए बटा साइन x माइनस ए, ये लो। अब इसका समाकलन करोगे तो बोलो कोस बटा साइन हो जाएगा क्या, बाहर तो अपने पास में क्या पड़ा भाई, बाहर तो अपने पास पड़ा है 1 बटा साइन b माइनस ए, और अपने पास में यहाँ है ये क्या बन गया भाई, साइन बटा कोस बटा साइन क्या बन गया, कोट बन गया क्या, ये लीजिए। और माइनस ये भी अपना क्या बन गया, कोट बन गया। अब इसका तो आपको आता ही है, जैसे कोट जो कोट का करोगे जिस समाकलन तो आएगा क्या, देखो 1 बटा साइन b माइनस ए अपना कांस्टेंट है, इसका समाकलन करोगे तो कोट का मेरे को ध्यान में भाई क्या होता है, लोग साइन x की जगह क्या है भाई, x माइनस बी। यदि अवकलन करोगे तो x का कितना 1, b का 0, तो 1 गुणा में लगाओगे चाहे भाग में लगाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवकलन में गुणा में लगाते हो, समाकलन में भाग में लगाओगे, 1 बटा में लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और किसका चिन्ह है भाई, माइनस का, तो कोट x का वही क्या हो जाएगा, और यहाँ देखो लोग मोड साइन x है ना, इसका भी क्या हो जाएगा भाई, लोग मोड साइन x। x की जगह क्या है भाई, x माइनस ए है, और मोड तो लगाना ही है लोग के, और प्लस क्या आएगा भाई, प्लस सी बी अपना आएगा। क्यों, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें मैंने बताया था ये प्रश्नावली जहाँ पर भी अपने को मिलेगी वहाँ प्लस सी लगाना जरूरी है। तो ये हो गया अपना आंसर, बाकी करेंगे कल।
बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।